कठोर नहीं होना है बल्कि विनम्र होना है। और विनम्र व्यक्ति ही जीवन में उन्नति के शिखर को छूता है। और आज कोई दुनिया में महान हुआ है, किसी ने नाम पाया है, तो उसके पीछे उसके जीवन की विनम्रता रही है। और सदगुरु कबीर ने तो याद कहा ही है, शबते लघुता भली लघुता ते सब होय, जस दूत्या को चंद्रमा शीश नवे सब कोय। लघुता बड़ी अच्छी चीज़ है, इसी से ही सारी श्रेष्ठता प्राप्त होती है। और जो व्यक्ति विनम्र होता है वह उसी प्रकार से पूज्य हो जाता है जैसे द्वितीया का चांद। द्वितीया के चांद को लोग इसीलिए पूजते हैं क्योंकि उसी दिन से वह दिनों दिन प्रकाशित होता है, दिनों दिन संसार को प्रकाश देता चला जाता है। ठीक ऐसे ही जो व्यक्ति विनम्र होता है वो अपने मंजिल को तो पाता ही है, लेकिन इसके पाने के पीछे उनकी सरलता होती है। और वो सब जगह से सार को लेता है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई पागल व्यक्ति क्यों ना हो, और चाहे कोई पशु पक्षी ही क्यों ना हो, सब जगह से सार को लेता है। और जो सब जगह से सार को लेता है निश्चित ही उसका जीवन उन्नति की ओर बढ़ता है और वही महानता के शिखर को प्राप्त करता है। इसलिए हम सबको चाहिए, चाहे घर हो, परिवार हो, समाज हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, अध्यात्म के क्षेत्र में हो, जिस किसी क्षेत्र में हो, हम विनम्रता की आवश्यकता है। हम देखते हैं एक व्यक्ति जो परिवार के बीच जीता है, जन्म लेता है, लेकिन अहंकार उनके अंदर है, तो अहंकार के कारण घर वालों का भी प्रिय नहीं होता। घर वाले भी उसे देखना पसंद नहीं करते, उनसे बात करना पसंद नहीं करते। और अहंकारी व्यक्ति अपने ही परिवार के बीच, अपने ही बच्चों के बीच, पत्नी के बीच अपने आप को अकेला महसूस करता है। लेकिन जो व्यक्ति विनम्र होकर के जीना जानता है वो सबका प्रिय होता है, सब उनसे बात करते हैं, सब उसे अपने निकट रखना चाहते हैं। तो हमें चाहिए कि हम विनम्र बन कर के जिएं और इसी विनम्रता में ही सुख शांति है। और चाहे व्यापार के क्षेत्र में ले लें, कितने व्यापारी ऐसे हैं जिनको अच्छे भाषा का प्रयोग करना ही नहीं आता, क्योंकि मन में अंदर कठोरता भरी है तो वही मुख के द्वार से निकलता है। और जो कठोर होता है उसके पास ग्राहक जाना पसंद नहीं करते, एक बार जाएंगे फिर दोबारा वहाँ जाएंगे ही नहीं। इसलिए व्यापार में भी यदि उन्नति करना है तो विनम्र होना चाहिए। अगर कोई ग्राहक आपके पास गया, कोई सामान देखा, पसंद नहीं किया, आप उससे हाथ जोड़ लीजिए, कहें कि कोई बात नहीं भैया, पसंद नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन अगले बार हमें सेवा का मौका दीजिए, दोबारा फिर से आइए। लेकिन आप कहते हैं आपने मेरा समय बर्बाद कर दिया, आपने सामान फैलवा दिया और एक भी नहीं लिया, तो वो आपकी तरफ देखेगा नहीं। इसलिए व्यापारी को भी चाहिए कि विनम्र होए ताकि उनकी व्यापार है खूब आगे बढ़े। और ऐसे अध्यात्म के क्षेत्र में देखिए, अध्यात्म में तो पूरी विनम्रता चाहिए, पूरी तल्लीनता, पूरी विनम्रता चाहिए। अगर थोड़ा भी अहम हमारे भीतर है तो हम अध्यात्म को हम छू नहीं पाएंगे, हम अपने आप को हम अपने जान नहीं पाएंगे, अपने भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अहंकार वो रोड़ा है जो आगे बढ़ने ही नहीं देता। जैसे कोई गाड़ी को आगे बढ़ाना हो, कोई रास्ता हो और वहाँ कोई विशाल पत्थर हो तो गाड़ी को आगे बढ़ने में रोड़ा है, ऐसे ही अहंकार हमारे जीवन का रोड़ा है। और उसी प्रकार से हमारा विनाश करता है। जैसे समुद्री चट्टान, समुद्री चट्टान दिखाई तो नहीं देता, लेकिन जहाज जब आगे बढ़ता है तो उसे तहस नहस कर देता है, वहाँ किसी का जीवन सुरक्षित नहीं बल्कि संकट में हो जाता है। ठीक ऐसे ही अहंकार यदि भीतर है तो वह हमारे जीवन के लिए सुरक्षा का सूचक नहीं बल्कि असुरक्षा का सूचक है। हम सबको चाहिए कि हम विनम्र बन करके जिए। तो हम साध्वी भगवती जी से सुन रहे थे कि हमें विनम्र होकर के जीना चाहिए और सचमुच में विनम्रता की आवश्यकता है। यदि हमें जीवन में सुख शांति चाहिए तो इसके बिना कुछ भी होने वाला नहीं है।